नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और इसमें जो आपका सहयोग है, इसमें जो आपका आशीर्वाद है, अगर वो सदैव बना रहा तो हम इस पाठ को, हम इस कथा को जो है निरंतर कहते और सुनते हुए उस स्थिति पे पहुंचेंगे जहां पर हमारे होने का जो है दायित्व होना चाहिए। एक मनुष्य की उत्कृष्टता को प्राप्त करने और उसे जानने की जो है क्षमता विकसित होनी चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो है छोटी और बहुत ही कम सोच के माध्यम से बहुत सारी चीज़ जो है प्राप्त करना चाहते हैं और हमने जो बहुत सारे सपने बुने होते हैं, ड्रीम बनाई होती हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम कितने उसमें होश के साथ हैं। और आप देखते होंगे हर एक चीज़ को लेके आप कितने सजग होते हैं। आप देखते होंगे अगर आपका ही दोस्त, अगर वो अपने जीवन में उन्नति कर रहा होता है तो आप ईर्ष्या के मारे जो है जले जाते हैं। लेकिन जीवन इस तरीके से नहीं जीना है। अगर आप इस प्रकार से देखोगे तो आपके आसपास पड़ोस में सगे संबंधी रिश्तेदार सभी हैं, हर कोई जो है उन्नति कर रहा होगा, हर कोई जो है अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा और उसके आगे बढ़ने से, उसके जीवन में सफल होने से अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आप स्वयं का ही जो है नाश करेंगे, स्वयं का ही जो है हानि पहुंचाएंगे। तो हमें जो है इस प्रकार से जीना है कि जो जब कोई अपने जीवन में सफल हो, उन्नति प्राप्त करे, तो हमें ये महसूस करना है कि उसके सुख को खुद के सुख बनाकर महसूस करना है, फील करना है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है, आनंदित है, अपने बाल बच्चों के साथ अपने जीवन को जो है सही दिशा की ओर ले जाते हुए आनंद कर रहा है। तो उस आनंद को अपने भीतर लाइए, फिर देखिए कि आप किस प्रकार से मज़े से जीते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम बाहरी इन चीज़ों से इतना प्रभावी हो जाते हैं कि हम कौन है यही भूल जाते हैं। हम जो है ज़्यादातर जो है समाज द्वारा, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा दी हुई बातों पर, उनके सिखाए हुए चीज़ों पर चल रहे होते हैं। लेकिन आपका क्या है? आपने क्या सीखा है? आपने क्या जाना है? आपका क्या मन है? आप क्या करना चाहते हैं? ये भी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम जो है किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके न्यूज़ के पूरे सोसाइटी के और अपने ही जो है लोगों के कहे हुई बातों को जो है हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब तक हम अपने खुद से विचारों को व्यक्त नहीं करेंगे, उन पर जो है चलेंगे नहीं, तब तक हमें जो है शांति और खुद के होने का बोध नहीं चलेगा। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप जो है आत्मचिंतन करिए, आप जो है अपने आप पे काम करिए, तब जो है आप इस बात को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आइए हम श्री रामचरितमानस का जो है पाठ करते हैं, किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सब को बड़ी सहजता और सरलता से जो है व्यक्त किया है। एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ, आवर सिस्टम। And whenever a person read, try to learn, this is the one of the best book ever written. So I will invite you to come and join. This is very fruitful for you, and this will help you to grow your life. और ये जो आपको अपने होने का बोध कराएगा, इसमें जो है आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा, समझा कि किस प्रकार से जो है कैलाश पर्वत पे एक जो है बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे जो है शिव जी आराम से बैठे हुए हैं। और ये जो स्थिति देखकर पार्वती जी उनके पास आई और जो है वो बहुत सारी बातों को पूछना और जानना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या कह रही हैं। जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोह निज दासी। तव प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधिनाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु
आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। तव प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कर रघुनाथ कथा विधि नाना। सती जी जब सीता जी का रूप बनाकर गई, उसके बाद जो है श्री राम जी ने जो है उनको पहचान लिया कि ये सीता जी नहीं सती जी हैं। और फिर उसके बाद जो है शंकर जी ने एक्सेप्ट नहीं उनको किया, स्वीकार नहीं किया। फिर वो जो है दक्ष के यहाँ पे जाकर अपनी योग अग्नि से जल गई। फिर जो है पार्वती के रूप में जन्म हुआ, विवाह हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ। और ये सब होने के बाद जो है ये बात कह रही हैं पार्वती जी कि आप अगर सच में मुझ पे प्रसन्न हैं, सचमुच मुझे अपनी दासी कहते हैं। यहाँ दासी कहने का मतलब क्या है कि आज के समय में तो ये बड़ा ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है दासी कह रही है एक स्त्री, कहने का मतलब कि पार्वती जी अपने आप को महादेव जी के सामने दासी कह रही है। तो जेंडर इक्वालिटी कहाँ गई? दासी का मतलब क्या होता है कि जब आप रिश्ते में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो आप एक दूसरे का आदर करते हैं, आप एक दूसरे को उसके प्रति समर्पित करते हैं। और यही जो भाव है, यही जो भरोसा है, यही जो समर्पणता है, ये जो है रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो अगर हम रिश्ते में अहंकार में होंगे, ईगो में होंगे और ये सोचेंगे कि हम ही जो हैं वो हैं, तो आपका रिश्ता जो है ना तो वो फायर होगा आपके रिश्ते में, और ना ही रिश्ता आपका जो है लंबा चल सकता है। तो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, जो आदर है और जो समर्पणता है, वो होना अति आवश्यक है। तो यही बात पार्वती जी कह रही हैं कि अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा जो अज्ञान है दूर करिए। यहाँ पे ये बात समझने की आवश्यकता है कि पार्वती जी कह रही हैं कि राम कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर करिए। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति राम की कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, इसको जो है जानेगा, उसके जीवन से जो अज्ञानता है वो जो है दूर हो जाएगी। जासु भवन सुरतर तर होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। जिसके घर में ही कल्पवृक्ष हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। क्योंकि शिव जी जो है वो कल्पवृक्ष वृक्ष के समान है। यहाँ पे जो है भक्त उनका नाम लेकर, स्मरण करके, चिंतन करके भवसागर से दूर हो जाते हैं। तो पार्वती जी के तो वो साथ ही हैं। और अगर पार्वती जी को इस प्रकार का दुख हो और सहना पड़े, तो ये जो है बड़ी दरिद्रता की बात है। तो हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के जो भी भारी भ्रम हैं उसको जो है दूर करिए। ये बात जो है पार्वती जी कह रही हैं। तो हमें जो है ये बात समझना है और जानना है कि किस प्रकार से श्री राम जी की कथा कितनी प्रभावी है कि आपके अज्ञान को दूर करके आपको ज्ञान से भर देती है। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहै राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। तो शिव जी जो है कथा कहने जा रहे हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं जो परमार्थ ब्रह्मा की ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वो श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। जो ब्रह्मा को जानने वाले हैं, जो वक्ता मुनि हैं, वो श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। हम अक्सर क्यों बात करते हैं कि अगर किसी के गुण को कहना है, किसी के अच्छी क्वालिटीज़ को बताना है, तो क्यों हम शेष, सरस्वती, वेद और पुराण इन सभी का जो है वर्णन करते हैं। क्योंकि ये लोग जो है इसके सबसे उच्च स्तर पे हैं। ये लोग जो है इसका वर्णन करते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी हैं। शेष जो है हमारे अवेकनिंग के, हमारे जागने के जो है देवता हैं, जगाने के। वेद पुराण में किस तरीके से चीज़ों को वर्णित किया जाता है, इस वजह से हम जो है इनको याद करते हैं।
तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती राम सो अवध नृपत सुत सोई की अज अगुन अलख गति होई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? तो पार्वती जी कह रही हैं कि आप जो है कामदेव के शत्रु हैं। आप भी जो है दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही हैं जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या कोई अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जौ नृप तनय न ब्रह्म किम नार विरह मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्ध अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे? ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर वो राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, तो वो ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसी हो गई? और यदि अगर ब्रह्मा है वो, तो कैसे जो है स्त्री के विरह में उनकी जो मति है वो बावली कैसी हो गई? क्योंकि सीता जी का जब हरण हुआ तो वो जो है पागल के समान हो गए थे, बावले हो गए थे। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तो पार्वती जी कह रही हैं कि अगर ऐसा चरित्र हम देखते हैं, उधर उनकी महिमा सुनते हैं, तो जो बुद्धि है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, चकरा गई है कि ये कैसे हो सकता है। जौ अनीह व्यापक विभु को कहौ बुझाई नाथ मोहि सोऊ अज्ञ जान ऋष उर जन धरहु जह विधि मोह मिटय सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। तो पार्वती जी कह रही है कि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। अज्ञ जान ऋष उर जन धरहु, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। आपको भी इस प्रकार से करना है। अगर कोई अल्पज्ञ है, किसी को पता नहीं है, और अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो आप भी जो है उसे पूरे सावधानी से ध्यानपूर्वक समझाइए। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है उसे बड़ी ही ध्यानपूर्वक समझाइए, बताइए। मैं बन देख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हें सुनाई तदप मलिन मन बोध न आवा सो फलो भली भांति हम पावा। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। पिछले जन्म में पार्वती जी सती जी थी और उन्होंने जो है वन में श्री रामचंद्र जी को देखा, उनके प्रभाव को जाना, लेकिन भयभीत होने के कारण ये बात जो है शिव जी से नहीं बताई। मेरे मन में जो है ये बोध हुआ, मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अजहु कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा नाथ सो समुझ करहु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अजहु कछ संशय मन मेरे करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। अगर आपके मन में संशय होता है, डाउट होता है, क्लियरिटी नहीं होती, तो सदैव वो जो है काम बिगड़ जाता है। आप कोई भी काम करें अगर पूरी क्लियरिटी के साथ, अगर पूरे मन के साफ होने के साथ काम करेंगे, तब जो है आप वो कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, पूरी जो है सही तरीके से उसे जी पाएंगे। तो आपने उस समय मुझे बहुत तरह समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तो पार्वती जी कह रही है कि जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे माफ़ करिए, उसे जो है आप नादानी समझ के जो है माफ़ करिए, उस पर जो है बिल्कुल भी क्रोध मत कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही कहौ पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए।
पार्वती जी जो है राम की कथा को सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और वो जो है शिव जी को कह रही है कि अब मेरे मन में जो है राम कथा को लेके कोई भी संदेह नहीं है, अब आप जो है राम की कथा को कहिए। बंदव पद धर धरन सिरु, विनय करौ कर जोर, बरनहु रघुबर विसद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। तो पार्वती जी जो है शिव जी की चरण वंदना कर रही हैं और हाथ जोड़कर ये विनती कर रही हैं कि वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का जो है वर्णन कीजिए। आप उनके गुणों का जो है वर्णन कीजिए, उनके बारे में बताइए। तो आगे के एपिसोड में हम श्री राम जी के चरित्र का गुणगान शिव जी किस प्रकार से कर रहे हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे। और श्री राम जी का चरित्र तो पता ही है कि समुद्र के समान है, अपार है, अनंत है। हम उनके बारे में जितना जानने का प्रयास करेंगे, हम बहुत छोटे हैं, बहुत जो है कम बुद्धि वाले हैं, लेकिन निरंतर अगर हम उनको जानने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर जो है हम अपने भीतर कुछ ना कुछ वो नया हुआ पाएंगे जो हमारे जीवन को सफल और मोक्ष करने में पूरा प्रभावी होगा। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम साथ में मिलकर राम की इस कथा को जो है आगे बढ़ाते हैं और साथ में मिलकर इस कथा को उन सभी तक लेके जाते हैं जिसको जानना आवश्यक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस चैनल को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए जो श्री रामचरितमानस को मात्र कहानी के रूप में नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से, तर्कपूर्वक और बहुत रैशनैलिटी के साथ जो है इसे जाने, समझे और अपने जो है विचार को मजबूत करे, अपने विचारों में जो है वो गहराई लेके आए, समझ लेके आए। जो हर एक व्यक्ति जब ऐसी बात हो जो हमारा देश राम का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, उसको जो है वो गरिमा के रूप में महसूस कर सके और जान सके। तो मेरी उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझेंगे और जानते हुए इस बात को अप्लाई करेंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।